के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज का विषय है, आप जिस चीज का प्रयोग नहीं करते हो उनको गवा देते हो। एक उत्कृष्ट गायक काफी समय पहले बहुत अच्छा गायन करते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने रियाज करना बंद कर दिया, इसलिए अब उतना अच्छा गायन नहीं कर पाते। कई उच्च शिक्षित महिलाएं हैं, वो शादी उपरांत उनकी जो संवाद कौशल निरंतर गिर जाता है। अब उतना ज़्यादा अच्छा संवाद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गृहिणी बनने के बाद में घर की चार दीवारी में बंद रहने के कारण से वो अपना संवाद कौशल खो चुकी होती है। इसी तरह से बहुत अच्छा वक्ता जो पहले 5000 व्यक्तियों के अंदर बहुत अच्छा भाषण, अपनी जो संवाद करने की जो कला वो थी, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने भाषण देना या वक्ता के रूप में कार्य करना बंद कर दिया, इसलिए वो उतना अच्छा नहीं वक्तव्य पेश कर पाते हैं। हमारा जो दायां हाथ है, अधिकतर व्यक्तियों का दायां हाथ की जो क्षमता है, उसकी कौशलता है बहुत अच्छी रहती है वनस्पत बाएं हाथ का, क्योंकि दाएं हाथ का प्रयोग निरंतर हम लोग करते हैं और उसकी जो क्षमता है वो निरंतर बढ़ती जाती है। लेकिन बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करने के कारण से उसकी क्षमता, उस हाथ की क्षमता वो है उतनी अधिक नहीं बन पाती है, स्थिर हो जाती है। तो जिस दाएं हाथ का प्रयोग करने के कारण से मांसपेशियां ज़्यादा सशक्त होती हैं, और बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करने से मांसपेशियां शक्तिहीन हो जाती है। शरीर के प्रत्येक अंग का यही उसके साथ में यही होता है, जिस अंग का आप निरंतर प्रयोग करेंगे उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, और यदि प्रयोग नहीं कर पाओगे तो वो शक्तिहीन हो जाएगा। इसी तरह से जो हृदय है, हृदय संबंधी जो समस्या है, वो उसका जो ज़्यादातर कारण जो निकल के आया है वो है कि हृदय का आप पूरी क्षमता से उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति हृदय का पूरी क्षमता से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ में वह हृदय संबंधी समस्याएं जो है वो होती हैं। हम हमारे जीवन में हमारी ये जो भगवान ने जो आपका जो शरीर दिया है, उसकी अधिकता से अधिक प्रयोग करने के लिए दिया है, और उसको आप जंग लगाकर यदि जंग लगाए हो तो आप हम अपनी जो है काल है, मृत्यु है, उसको बहुत जल्दी बुला रहे हैं। इसलिए यदि आपको ज़्यादा लंबी आयु जीना है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग की जो पूर्ण क्षमता के साथ में उसका पूरा प्रयोग करें। शरीर का प्रयोग नहीं करोगे तो आप उसको गंवा दोगे। इसी तरह से प्रतिभा का प्रयोग नहीं करोगे तो प्रतिभा खत्म हो जाएगी। क्षमता का प्रयोग नहीं करोगे तो आपकी क्षमता कमजोर हो जाएगी। आप ज्ञान का प्रयोग नहीं करोगे तो ज्ञान आपका समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे आपका ज्ञान वो अज्ञानता में बदल जाएगा, आपका ज्ञान भार स्वरूप आपको लगेगा। इसी तरह किसी मशीन का यदि आप प्रयोग नहीं करोगे तो मशीन को जंग लग जाएगी। यदि आप मोटरसाइकिल को निरंतर रूप से काम नहीं लोगे और आपने 2 साल यदि उसको काम में नहीं लिया, तो वो नई मोटरसाइकिल भी आपकी वो जंग के रूप में, कबाड़ के रूप में बदल जाएगी। तो ये जिस चीज़ का आप प्रयोग नहीं करते हो वो चीज़ अनुप्रयुक्त हो जाती, वो प्रयुक्त होने लायक नहीं रहती है। इसलिए आपके जो भी आपको भगवान ने दिया उसका अधिकतम क्षमता के साथ में प्रयोग करने की आदत हम सबको डालनी चाहिए। एक उद्योगपति कुछ 1 महीने के लिए विदेश यात्रा गए। जाने से पहले उन्होंने 3 कर्मचारी को बुलाया। एक कर्मचारी को 5 लाख दिया, एक कर्मचारी को कुछ मुद्राएं, कुछ उन्होंने कुछ पैसे देके गए। जब 1 महीने बाद में वो वापस लौट के आए तो जो पहले कर्मचारी है उसने जो उद्योगपति को 10 लाख रुपए लौटाए। बोले ये 5 लाख आपने दिए थे और 5 लाख और मैंने इसके बना दिए 10 लाख रुपए। दूसरे कर्मचारी ने 4 लाख लौटाए, 2 लाख उन्होंने उद्योगपति ने उनको दिए थे, 2 के प्लस 2 करके 4 लाख उन्होंने लौटा दिए। उद्योगपति बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला में आप अपनी जो क्षमताओं को प्रयोग करके आपको जो राशि दी गई, आपको जो धन दिया गया था, उसको आपने वृद्धि की, इसलिए आप इसके काबिल हो। और उन्होंने उनका जल्दी ही इंक्रीमेंट, उनका जो इंक्रीमेंट है, जो वेतन, वो भी बढ़ा दिया।
और उनके जो पद है उसके अंदर भी एक एक पद आगे का प्रमोशन उन्होंने दे दिया। तीसरा जो कर्मचारी था उन्होंने 1 लाख रुपए लौटाए, और तो उद्योगपति ने बोला 1 लाख रुपए उन्होंने लौटाए, तो उनके पीए को बोला इनसे 1 लाख रुपए ये छीन लीजिए, और ये 1 लाख रुपए जिन्होंने 10 लाख रुपए लौटाए उनको आप दे दीजिए, और इनको सस्पेंड कर दीजिए। इन कर्मचारी को कंपनी से निकालने का टाइप करके इनको ऑर्डर थमा दीजिए। तो बोले ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है, जो उनको दिया गया है उनको संभाल नहीं सके। यदि आपके पास जो भी भगवान ने दिया है उसको आप वृद्धि नहीं कर पाओगे तो भगवान उसको वापस छीन लेंगे, भगवान उनको वापस छीन लेंगे। इसलिए क्षमता आपके पास, जो भी क्षमता है, जो भी आपके पास, यदि आपके पास धन है, धन को यदि आप दोगे नहीं तो उसका मूल्य कम आ जाएगा। उसको आप बांटने का प्रयास करिए, कुंडी मार के बैठने का प्रयास मत कीजिए। उसको जैसे आप अच्छे कार्य में उसको इन्वेस्टमेंट करके और आप कैसे बढ़ा सकते हो, इसकी ओर हम सबका ज्ञान होना चाहिए। तो जीवन के अंदर जो परम जो दुख है वो आपकी मृत्यु है। मृत्यु से ज़्यादा और कोई दुख हो नहीं सकता है, और इससे ज़्यादा दुख वो है कि भगवान ने जो हमको क्षमताएं दी हैं और हम उसको पूरा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो उससे ज़्यादा दुख की बात है। हम श्वास लेते हुए मुर्दे नहीं बने। क्या बोला मैंने? श्वास लेते हुए मुर्दे नहीं बने, यानी ऐसे मुर्दे जो केवल सांस ले रहे हैं उस रूप में नहीं बने। प्रगति करें, जो आपको भगवान ने दिया उसको और आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, और जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको और आगे बढ़ाएं। जो भी भगवान ने आपको दिया है उसको और विकसित करें, तो ही आगे प्रगति संभव है। और जो उपलब्ध है उसका यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो हम उसको गंवा देंगे। इसलिए हमारे पास जो भी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हुए और अपना भला करें, दूसरा का भला करें। मेरे इस वीडियो में मेरे बात बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।